जब मनुष्य परेशान होता है तो उसे सांत्वना दी जाती है कि भगवान सब ठीक करेंगे। सांत्वना देने के लिए कई तरह का उपाय भी किया जाता है, क्योंकि इस जगत में मन की आदत है कि कोई चीज़ लेन देन के रूप में हो तब विश्वास होता है। इसलिए कि सांत्वना पाने के लिए कि भगवान मदद करेंगे, इसलिए फल फूल मिठाई ये चढ़ाने की परंपरा हुई। कभी कोई चद्दर चढ़ाता है, कोई फूल, कोई फल, कोई मिठाई। इसके पीछे कारण क्या है कि मन को ये शिक्षा मिली है कि लेन देन से संबंध बनते हैं, अगर हम देंगे तो मिलेगा। लेकिन ऐसा जब करिए तो प्रयोग में सही उतरता नहीं है। लेन देन की क्रिया बहुत दिनों से चली आ रही है। भगवान को फूल तोड़ करके हम लोग चढ़ाते आ रहे हैं अनेक अनेक जन्मों से। फल भी, मिठाइयाँ भी, यहाँ तक कि कुछ लोग शराब भी चढ़ाते हैं। अल्कोहल, लिक्कर, शराब, कोई भांग, कोई धतूरा, इस तरह से अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, इसलिए कि भगवान मदद करेंगे। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, अब समझ हमारी बढ़ गई है, तो बर्बरीक की घटना समझ में आती है। जब पांडव में आपस में वार्तालाप चल रहा था कि किसने अधिक परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ लड़ाई लड़ी है, अर्जुन और भीम आपस में ये होता था। भीम कहते थे मेरी गदा की टंकार से सब लोग भयभीत हुए और मैंने ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध किया, जरासंध का किया। ऐसे अनेक अनेक चीज़ें। वहीं पर अर्जुन कहते थे अगर हमारी धनुष की टंकार न होती तो भयभीत न होते। इस वार्तालाप में थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बर्बरीक से पूछा जाए। बर्बरीक उस समय समाधिस्थ थे, सच की अनुभूति में थे। बर्बरीक के पास जब सब लोग गए तब बर्बरीक ने कहा कि केवल कृष्ण ही सभी रूपों में विद्यमान है। ये भ्रम न पालिए कि कौरव हैं, पांडव हैं, ये जीते ये हारे। सभी रूपों में कृष्ण विद्यमान हैं, ये उन्हीं की सब लीला है। वही हारते हैं, वही जीतते हैं। याद रखिए कि ये संकेत देता है कि सत्य को समझने के लिए समाधि की आवश्यकता है। समाधि को कहते हैं योग की अवस्था। योग की अवस्था है दूरी की शून्यता। दूरी की शून्यता का अभिप्राय है कि वर्तमान है, अतीत और वर्तमान के बीच में दूरी शून्य, वर्तमान और भविष्य के बीच में दूरी शून्य। ये दूरी की शून्यता है। हमारे आपके बीच दूरी की शून्यता, दृश्य और अदृश्य के बीच जब दूरी की शून्यता है, इसी को समाधि कहते हैं और इसी को आसन भी कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को सच और अहिंसा कहते हैं। ये सब पर्याय हैं जो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग एक ही को परिभाषित करते हैं। योग की परिभाषा है क्या? अब समय आ गया है कि इसका हम प्रयोग करें। अगर बर्बरीक कहते हैं कि परमात्मा ही सभी रूपों में है, वही कृष्ण बन गए, वही कृष्ण सभी रूपों में है। एको अहम बहुश्याम, यही शास्त्र भी कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि,
आई एंड गॉड आर वन, यही बाइबल में भी है। तो हम इसको कैसे अब समस्या का समाधान करें, अपनी दिक्कतों को कैसे ख़त्म करें। अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। अज्ञानता सबसे बड़ी दिक्कत है। गलती मैंने किया कि परमात्मा ने किया। अगर परमात्मा के रूप में सब विद्यमान है तो हमारी क्या गलती है। इस तरह से तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि किस सिद्धांतों को हम अपनाएं। तो सच को समझने के लिए कि परमात्मा ही सब रूपों में है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। जब हम अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते जब एकाग्रता अनंत हो जाती है, उस समय पता चलेगा कि हम हैं या परमात्मा है। सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि जिसको हम जानते थे कि ये मैं हूँ, वो चीज़ अदृश्य हो जाती है। फिर पता चलता है कि मैं ये अदृश्य हो गया, तुम, यह, वह, ये सब कुछ अदृश्य हो गया। तो क्या दिखाई पड़ता है? केवल परमात्मा का अस्तित्व है। सिर से पैर की अंगुली तक जिसे हम कहते थे कि मैं हूँ, ये भाषा खत्म हो गई। परमात्मा ही इस रूप में है। जिसे हम कहते थे कि आप हैं, यह है, वह है, याद रखिए अब ये समाप्त हो गया, अदृश्य हो गया। क्या परमात्मा ही आपके रूप में है, उनके रूप में है। जो नाम रखा गया था पृथ्वी, ये नाम भी खत्म हो गया। परमात्मा ही पृथ्वी के रूप में है। वही पेड़ पौधे, वही आसमान, वही सूरज, वही चांद, वही तारामंडल। इसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। जब इस ज्ञान में हम होते हैं तो यही समाधि की अवस्था है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ये समाधि प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी से भी शिकायत है तो समाधि लगेगी नहीं। समाधि की तरफ यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होगी। तो शिकायत शून्य जीवन हो। शिकायत शून्य कब होगा? जब हम खूब मदद करें और वापस कुछ न ले, रिटर्न की आशा न करें। अपने आप आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। पेड़ लगाया, पेड़ हरा हुआ, बड़ा हुआ। पेड़ में फल आते हैं कि बिना फल वाले पेड़ हैं? अगर बिना फल वाले हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर पेड़ फल देते हैं, फल मिला तो भी बहुत अच्छा है। कुछ पेड़ होते हैं जिसमें फल नहीं होता है, उसको लगाइए तो पता चला कि इसमें फल नहीं मिलेगा। कुछ पेड़ हैं जो फल देते हैं। इसी तरह से याद रखिए कि हमें दुनिया में सब के साथ इस तरह से जुड़ना है कि हम सबके लिए पूरी सेवा करें। वो हमारी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी आशा न रखें। जब इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारी जीवन यात्रा सत्य की ओर तेजी से बढ़ेगी। समाधि की अनुभूति सुनिश्चित होगी और ये अज्ञान खत्म हो जाएगा कि हमारा भी कोई अस्तित्व है या आप भी हैं। ये ज्ञान होगा कि परमात्मा ही आपके रूप में विद्यमान है। वही स्वयं जिसे मैं कहता था, इस रूप में वही है। उसके लिए क्रिया योग विज्ञान एक सुनिश्चित विज्ञान है। इसका अभ्यास सुनिश्चित है। इसको करिए तो कभी नहीं होगा। हमने किया हुआ नहीं। हमने किया हुआ नहीं तो पता चलेगा कि हमने किया नहीं है। और जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हम परमात्मा की तरह प्रेम करते हैं। कहते नहीं भगवान प्रेम कर रहे हैं। परमात्मा कैसे प्रेम करते हैं? परमात्मा का प्रेम संबंध की वजह से नहीं है। कोई हमारा भाई है, बंधु है, परिवार के हैं तो हम प्रेम करें। किसी एक को नहीं जानते हैं तो उससे प्रेम ना हो। इसको मानवीय प्रेम कहते हैं, जो अधूरा है, थोड़े समय तक रहता है।
लेकिन जब समाधि की अनुभूति होती है तो हम ईश्वरीय प्रेम करते हैं।